जहाँ अध्यात्म और राष्ट्रीयता का सम्मिश्रण है, और वो स्थान है सिद्धपुर स्थित पंडित मोहित राम जी शास्त्री के निवास पर। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है जीवंत न्यूज़ पे। मैं चाहूँगा कि कुछ समसामयिक विषयों पर आपसे चर्चा की जाए। उससे पहले जैसा कि आप शुरुआत करते हैं आपके श्रीमुख से, वो श्लोक को सुनना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि आप स्वयं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, और राम मंदिर का भूमि पूजन जो वर्षों वर्ष की आप सभी के अनेकों संतों की तपस्या और मौन साधना का सुपरिणाम है, तो कल के भूमि पूजन पे आपकी प्रतिक्रिया। सर्वप्रथम तो हम सबके आराध्य बीच में हम सबके इष्ट भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मुझे गर्व है कि मैं इस भारतवर्ष का वासी हूँ, जहाँ पर भगवान संपूर्ण कलाओं में से पूर्ण परमात्मा श्री राम ने जन्म लिया है। और मैं पुनः सभी को एक बार, जो कल 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है, जहाँ पुनः भारत गौरवान्वित होगा। हमने आक्रांता मुगलों की निशानी को मिटा के, बाबर की निशानी को मिटा के, आज जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल ठीक शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन होगा, उसकी सभी को पुनः बधाई। और भारत पुनः विश्वगुरु की ओर बने, राम राष्ट्र की स्थापना से कामना करता हूँ। बंधुओं, 500 साल तक जिस हमने दंश को झेला है, जिस चीज के लिए हिंदू धर्म संसार में विश्वगुरु कहलाता, संस्कृति के लिए राम भारत की आत्मा, राम भारत की पहचान है, वो मंदिर बनाना हमारा जीवन का जो अरमान था, जो पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए हम ही नहीं, अपितु संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं, जब राम मंदिर का निर्माण होगा, संपूर्ण संसार में राज आपकी स्थापना होगी। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ बंधुओं, जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, और जब आताताई रावण का अंत करके लौट के आए, उसी प्रकार आताताइयों का अंत करके, विधर्मियों का अंत करके, आज हमारे देश में पुनः भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। इसलिए कल सभी लोग, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जिस प्रकार हमने अखंड ज्योत स्थापित करी, उठ के दीप प्रज्वलित करें, स्नान करें, गंगा माता का स्मरण करते हुए, सरजू माता को प्रणाम करते हुए, गुरुओं को स्नान कर गौ पूजन करने के पश्चात घर में पूजन करें, 11 हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करके। और जिस समय भूमि पूजन हो रहा होगा, आप सब टेलीविजन के माध्यम से उस दृश्य में जुड़ेंगे, भाव से, मनसा वाचिक कायिक जुड़ के, आत्मा से जुड़ के अपने घर में पूजन करें। और रात्रि को बंधु लगना चाहिए कि आज भारत की भूमि में पुनः राम राज्य की स्थापना हो रही है। और जिस प्रकार कहा गया है कि प्रथम तिला के वशिष्ठ मुनि कीना, उन्हीं विपरने सब आयुष दीना, उसी प्रकार हमको भी भगवान का तिलक करते हुए दीप प्रज्वलित करना है, घर पे बंदरवन बने, फूल बांटो, सब आनंदित हो। जिस प्रकार की खुशी अवध में त्रेता युग में थी, आज कल युग में, और जहाँ राम तहाँ अवध भारत की भूमि पे, और भारत का गौरव है। मेरा सभी पुनः बंधुओं से निवेदन है, एक बात मेरे विषय में आई थी, हमारे भैया पार्षद जी आए हैं, इनने अभी 2 मिनट पहले विषय रखा था कि गुरुदेव लोग, कई लोग, कोई सांसद है, कोई विधर्मी प्रवृत्ति के लोग मुहूर्त पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है। बंधुओं, रामचरितमानस में बहुत सुंदर छुपाई आती है, और हम हमेशा बोलते हैं कि बेग विलंब न की जहि निप, और साधिए सभी समाज, कि बेग विलंब न की जहि निप, साधिए सभी समाज। जिस समय राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, उस समय दशरथ जी ने पूछा था, गुरु शुभ मुहूर्त बताइए, मैं कम राम का राज तिलक कर दूं। तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा था, बेग विलंब ना कीजिए नृप, और साजिए सभी समाज, सुदिन सुमंगल होए जब राम होए जुगराज। जिस दिन राम राजगादी पे बैठ जाएंगे, उससे अच्छा मुहूर्त नहीं है। इसलिए
जिस घड़ी जिस समय राम के मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है उससे अच्छा अभिजीत मुहूर्त हो नहीं सकता। और बंधुओं, बुरे काम के लिए मुहूर्त देखा जाता है, पवित्र काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं। और रही बात कि भद्र पक्ष चल रहा है, भादों का महीना है, देवता चतुर्मास चल रहा है, देव सोए हुए हैं। बंधुओं, जिस महीने में 24 अवतारों में से 23वां अवतार बलराम का जन्म हुआ हो, जिस माह में द्वादशी के शुक्ल पक्ष में भगवान वामन पधारे हैं, और जिस भद्र में अष्टमी के दिन संपूर्ण कलाओं में श्रेष्ठ पूर्ण ब्रह्म द्वारकाधीश भगवान मेरे कृष्ण लला पधारे हैं, वो महीना अशुभ नहीं हो सकता। यहाँ भगवान के तीन अवतार आप देख लें, न मधुमास हो न चैत का माह, किसी माह में 3 अवतार नहीं हुए, 24 अवतार हुए। मगर इस सनातन धर्म में एक विशेषता है कि भादों के महीने में राम कृष्ण और बलराम तीनों की गिनती 24 अवतारों में होती है। तीनों का ही प्राकट्य इस महीने में षष्ठी, अष्टमी और द्वादशी को हुआ, इसलिए बंधुओं शुभ मुहूर्त है। और मेरा निवेदन है, मैं रोकने के लिए आपको क्षमा चाहूँगा, मैं कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करने के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। लोग बाग कह रहे हैं कि जिस काल में कोरोना रोकने की समय थी तो कुछ लोग हंसेंगे कि वहाँ भारत का प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण के बारे में सोच रहा था, इसके बारे में क्या कहना आपका? बंधुओं, क्या ताकत है काया हाड़ मास के शरीर लेके आ दामोदर दास नरेंद्र मोदी की, जो इसको सोच सकता था। और सोही जो राम रच राखा, बिना राम के कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारे राम ने बुद्धि दी है। या दुनिया में हाहाकार है, दुख है, मृत्यु है, हाहाकार, इस महामारी में संकट चल रहा है, और मेरे राम ने बुद्धि दी कि चिंता ना करो। जब भी दुख आता भगवान, जब रात में दुख आता है तो मेरे श्री कृष्ण रात को 12 बजे आए, और दिन में दुख सताता तो दिन को 12 बजे भगवान आता। उसी प्रकार इस महामारी के समय दुनिया दुखी है, मगर भारत में दीपावली मनाई जा रही है। ये भारत संदेश देना चाहता है कि दुख में भी कहा गया है कि सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, और प्राण जाए पगर गोविंद को भूलो मती। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि भटके रहा संसार में और करे करे भ्रष्टाचारी। जितने भ्रष्टाचारी सब आवाज उठा रहे हैं, उत्पाद मचा रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं ये सब उत्पाद मचा रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, दामोदर नरेश मोदी ईश्वर अंश है, हम किसी व्यक्ति बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राजा कौन होता है? हमारे शास्त्र में कहा गया है, मेरे सामने शिव पुराण रखी हुई, शिव पुराण में कहा गया कि राजा भगवान होता है उस देश का, इसलिए अभी भगवान के समान है और ईश्वर का अंश है। इसलिए बंधुओं, इस महामारी के काल में कोरोना में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, इंग्लिश नहीं आती हमें क्या बोलते हैं, सोशल डिस्टेंस जो बोलते हैं, उसका पालन करते हुए पूरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जिस समय भूमि पूजन करेंगे, राम राज्य की स्थापना होगी और पुनः विश्व में इस बीमारी को दूर करने का वो समय चालू हो जाएगा। इसलिए सभी खुशियां मनाएं, दीप जलाएं। और बंधुओं, जब आप जानते हैं कि दुख में भी यदि कोई हमको थोड़ी सी खुशी देता है तो आधी बीमारी हमारी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही एक कोशिश हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे ऋषि मुनि और हमारे देश का ये प्रधानमंत्री कर रहा। आइए हम सब मिलकर सहयोग करें, सब छोड़ें। आप लोगों का जो विरोध कर रहे हैं उनका जीवन तो बिगड़ गया है, मगर इस पूजन का साक्षी बनकर अपने मृत्यु को तो सुधारने हमारा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। एक और आखिरी बार में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी बीच में आपके मन में कोई कुंठा नहीं लगती कि ये जो समय 70 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद में जीवन में ऐसा क्षण आया, उसमें अद्भुत उल्लास मनाया जाना चाहिए था, मंदिर मठ खुले हुए होने चाहिए थे, वहाँ घंटा घड़ियाल बहनी थी और लाखों करोड़ों की भीड़ अयोध्या में होना चाहिए थी। तो ऐसी कोई कुंठा आपके मन में नहीं आ पा रही कि इस खुशी के अवसर पर? अभी हमने एक चौपाई कहा और अब कहा गया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम वयम क्षम। ये सब कर्म से होता है। हम एक दूसरे देश चाइना द्वारा किए गए कर्म की सजा संसार विश्व भुगत रहा है, मगर ये भारत का प्रभाव है, भारत की पुण्य को दे हुआ कि इस समय हम इसको मना रहे हैं, हमारी इच्छा थी। और यकीन मानिए दुनिया देखती, यदि कोरोना काल नहीं होता तो अवध में कुंभ का मेला लगता, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में आपने देखा होगा, हरिद्वार में देखा होगा, मगर अवध भूमि पे खुशी है मुझे कि जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व करा, उस विष्णु परिषद बजरंग परिवार से मैं आता हूँ। उस परिवार का एक अनूठा वो है। अभी हमारे माननीय इसके सचिव जो राम ट्रस्ट के बने, चंपत लाल जी विष्णु परिषद के महामंत्री जी रहे, उन्होंने कल एक प्रेस वक्तव्य की बड़ी अच्छी बात कही थी। 175 लोग अतिथि तो 135 संत आ रहे हैं और अतिथिगण आ रहे हैं। मगर बंधुओं, ये ध्यान रखना कि हिंदुस्तान की भूमि है जब अर्ध कुंभ में विशाल, आपने देखा हो विशाल जनसंख्या, अभी तो देश से नहीं, भारत भूमि से नहीं, संसार में। हाँ, भारत भूमि को विशेष इसलिए कहा गया है कि यहाँ देवता भी तरसते हैं। दुर्लभो मनुष्य देहो और देही नाम चंद भंगुरा, दुर्लभ इस भूमि पे दर्शन करना, जन्म लेना। मगर हम फिर कहना चाहते हैं कि मन में कसक जरूर है, मन में एक भाव आता है, मगर मेरे राम की जो इच्छा है, हो सकता है कि 3 वर्ष बाद जब राम का भव्य मंदिर और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मेरे राम लल्ला जब राम जन्मभूमि पे विराजमान होंगे गर्भगृह में, उस समय पूरा विश्व, देवता, किन्नर, नाग और ऋषि मुनि सब चलकर स्वयं शंकर जी मेरे महाकाल विवाह पहुंचेंगे। ऐसी प्रार्थना करता हूँ। पुनः सभी को बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, और भगवान आपकी इच्छा पूरी करे कि कल हर्षोल्लास से पूरा दिन शांतिपूर्वक गुजरे और हम सब आह्लादित हो। आपका बहुत बहुत ये एक धन्यवाद। निवेदन और करना चाहेंगे सभी लोग जो भी हमारा जीवंत न्यूज़ से सुन रहे हैं, और सभी से एक हमारा निवेदन है बंधु, कल सभी फिर हम आपसे कह रहे प्रातः मुहूर्त में स्नान करके जिस प्रकार दीपावली को उत्सव मनाते हैं, घर के सामने आप बंदर मार वाले नहीं हो सके तो आम के पत्ते, केले के पत्ते लगाएं, फूल माला लगाएं, और घर पे चौक रंगोली पूजने के बाद, नहीं हम कह रहे हैं कि आप किसी केमिकल का कलर लाओ, आटे और हल्दी से चौक पूरे, और जिस प्रकार भगवान बच्चे का हमारा जन्म होता है ऐसे आप पटाखे फोड़ें, दीपक जलाएं, दीप प्रज्वलित करें, मिठाई घर की बना के जो भी बांट सकते हैं, प्रेम के साथ भगवान का नाम लें, और एक छोटा सा भगवान का भजन कहते हुए 2 लाइन अपनी वाणी को विराम करें। कि हिंदू जो करेगा, अरे हिंदू जो करेगा, करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, बम्बू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, तंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, पर्व भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से। अब तो ये काम भी, जो लोग मुहूर्त की बात करना सुन ले, कि अब तो ये काम भी रुकेगा नहीं राम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। और क्यों बनेगा? कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में अब कैसा भी राम है, और मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। धर्मी आता ताई मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने सन 90 में कार सेवक को मारा था, उस समय ये कुछ संतों ने भजन